दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो हम लोग अपनी ETF की सीरीज कंटिन्यू करते हैं और आज हम आपके साथ बात करेंगे एक मॉडरेट पोर्टफोलियो डिजाइन करने के तरीके से। तो लास्ट वीक हम लोगों ने जो वीडियो में देखा था वो एक कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो था, जहां पर हमने उस पोर्टफोलियो की जो रिटर्न्स हैं वो नॉर्मल FD से कंपेयर करी थी। जहां पर FD आपको 6-7% का रिटर्न देता है, वो पोर्टफोलियो आपको करीबन 12% का रिटर्न दे रहा था। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर जाके देखें, उससे आपको आज के वीडियो का कॉन्टेक्स्ट जो है वो बेटर समझ में आएगा। आज हम जो बात करेंगे वो थोड़े से मॉडरेट पोर्टफोलियो की बात करेंगे। अब मॉडरेट से मेरा मतलब ये है कि अगर हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो यहां पर जो कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो में जो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस हो रही थी वो यहां पर हम जो है कवर कर लेंगे। या तो हम ये बोल सकते हैं कि कंजर्वेटिव जो पोर्टफोलियो ETF का था वो उन लोगों के लिए था जिनकी रिटायरमेंट बहुत करीब है या जो रिटायर हो चुके हैं, और ये कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो उनके लिए है जिनकी रिटायरमेंट में अभी थोड़ा टाइम है, जो अपने मिड लाइफ में है, स्टेबल हैं, एक नॉर्मल रिकरिंग सैलरी आ रही है, उनके एक्सपेंसेस कंट्रोल में है। तो आज का पोर्टफोलियो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेते हो, थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हो, तो ये जो पोर्टफोलियो है आपको करीबन 17 से 18% का रिटर्न दे सकता है। कंजर्वेटिव में 11% था, यहां पर 17 से 18% का रिटर्न। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है फ्रेंड्स कि मैं देखिए जो भी आपको पोर्टफोलियो दिखा रहा हूं वो एक सैंपल पोर्टफोलियो है। ये मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि जाकर आप सीधे इन पोर्टफोलियो पर निवेश कर दो। आप अपनी एनालिसिस जरूर करो, आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से इसकी चर्चा करो, डिस्कस करो। ये जो वीडियो है सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है जहां पर मैं आपको अलग अलग पोर्टफोलियो के पास परफॉर्मेंस दिखा रहा हूं और मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से आप जो है थोड़े से अवेयरनेस के साथ अपने रिटर्न्स को इंक्रीज कर सकते हो। मैं किसी भी तरह का आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूं, राइट। मैं सेबी से रजिस्टर्ड भी नहीं हूं, तो इस चीज का ध्यान रखें। ऑलराइट, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो जो है वो करीबन 11.8% का रिटर्न देता है और मॉडरेट पोर्टफोलियो हम लोगों को करीबन 17% का रिटर्न देता है। तो अगर आप 10,000 का सिप करते हो 7 साल के लिए तो कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो में उसकी रिटर्न करीबन 13.2 लाख आई थी। वही रिटर्न मॉडरेट पोर्टफोलियो में 18 लाख की हो जाती है। देखिए 5 लाख का डिफरेंस है यहां पर करीबन। तो कंजर्वेटिव से लेकर मॉडरेट के बीच में 5 लाख का डिफरेंस, और 5 लाख के लिए क्या करना पड़ रहा है, थोड़ा सा आपको अपने पोर्टफोलियो को ट्विक करना पड़ेगा। जहां पर कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो में हम लोगों ने 6 ETFs लिए थे और वहां पर जो ETFs लिए थे वो थोड़े से पैसिव थे। यहां पर हम 8 ETFs का एक पोर्टफोलियो बनाएंगे और ये जो ETFs हैं थोड़े से एक्टिव होंगे। कैसे? जैसे कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो में हम लोगों ने 3 बकेट स्ट्रैटेजी यूज करी थी, यहां पर हम 4 बकेट स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। यहां पर पहले बकेट में हम लोग डायरेक्ट इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। पहले कंजर्वेटिव जो पोर्टफोलियो था उसमें हम लोग इंडेक्स ETF में इन्वेस्ट कर रहे थे, यहां पर हम डायरेक्ट इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। यहां पर हम थोड़ा सा अपना एक्सपोजर मिड कैप्स में भी लेंगे, हम यहां पर थोड़ा सा अपना एक्सपोजर जो है इंटरनेशनल फंड्स में भी करेंगे, और ऑफ कोर्स गोल्ड और डेट तो रहेगा ही, जो कि एक कुशन की तरह काम करता है जब मार्केट गिरती है। तो इसका डिफरेंशिएशन ऐसे होगा कि 40% लार्ज कैप इक्विटी रहेगी, 25% मिड कैप इक्विटी रहेगी, केवल 10% ग्लोबल एक्सपोजर रहेगा और 25% डेट और गोल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। लार्ज कैप में हम जिस फंड में इन्वेस्ट करेंगे या जिस फंड को हम लोगों ने एनालाइज किया है वो है SBI का लार्ज कैप फंड और जूनियर 20। तो SBI के लार्ज कैप फंड में यानी कि SBI के टॉप 50 फंड में हम 25% इन्वेस्ट करेंगे और जूनियर 20 में हम 15% इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे करने से हम इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब टॉप 100 कंपनी जो इंडिया की है वो ऑफ कोर्स स्टेबल होती है और उनकी ग्रोथ जो है वो कंसिस्टेंट होती है, उनमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती है। तो जल्दी से मैं आपको इनके चार्ट्स पर लेकर जाता हूं। देखिए इनके चार्ट्स भी अवेलेबल है, तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, प्राइस एक्शन आता है, मोमेंटम स्टडीज अगर आप जानते हो तो आप चार्ट्स पे भी अपने आप को टाइम कर सकते हो। तो देखिए ये जो है ये SBI का निफ्टी 50 ETF है जहां पर टॉप 50 कंपनीज जो है निफ्टी की इसमें इन्वेस्ट करती है। तो आप देखो ये ETF जो है रेगुलर बेसिस पे, यहां पर देखिए फरवरी 2016 में ये ETF इंट्रोड्यूस हुआ था, 69 का इसका NAV था और अभी करेंटली इसका NAV 286 में पहुंच गया है। जैसे नेक्स्ट मैंने आपको बोला जूनियर 20 जो है वो नेक्स्ट सेट ऑफ कंपनीज को जो है वो करती है। यहां पर आप देखिए ये जब इंट्रोड्यूस हुआ था ये करीबन अर्ली 2003 में हुआ था इंट्रोड्यूस, 97 इसका NAV था उस समय और अभी इसका NAV देखिए करीबन 835 हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि कितनी स्पीड में ये सब NAV बढ़ाया। इसमें क्या क्या एलोकेशन करना है, कैसे कैसे एलोकेशन करना है, मैं आपको सब चीज जो है प्रॉपर आपको मैं एक्सेल फाइल में दिखाऊंगा। जो नेक्स्ट बकेट है वो मिड कैप का बकेट है। अब ये नेक्स्ट बकेट जो है उसमें हम मिड कैप 150
स्टॉक्स वाले ETF में इन्वेस्ट करेंगे। तो मिड कैप 150 अगर आप टाइप करोगे तो आपको इन्वेस्ट मिल जाएगा। इसमें क्या है कि मिड कैप 150 ETF लेने से आपने ना ग्रोथ का स्टार्टर लगा दिया अपने पोर्टफोलियो में। मिड कैप 150 जो है, जैसे मैंने आपको बताया, मिड कैप कंपनीज में कैपेबिलिटी होती है कि वो ग्रोथ को चेस करती है, वो बहुत जल्दी जो है मल्टीप्लाई होती है, उनका वैल्यूएशन बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है कंपेयर टू लार्ज कैप्स, है ना। तो ये जो मिड कैप 150 कंपनीज हैं, इनका ETF मिड कैप 150 ETF है और इसका 5 साल का कैगर, यानी कि पिछले 5 साल में इसने एवरेज 23.6% का रिटर्न दिया है। यही कारण से मैंने आपको बोला ना कि थोड़ा सा अगर हम ग्रोथ को चेस करते हैं, थोड़े से अगर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लेते हैं, तो हम लोगों को अच्छी रिटर्न मिल जाती है, राइट। तो देखिए ये मिड 150 बीस जो है, इसका चार्ट अगर आप देखो तो यहां पर देखिए, ये जब इंट्रोड्यूस हुआ था इसका NAV 88 था और अभी ये 238 के NAV पे बैठा हुआ है। तो देखिए 2022 से लेकर अभी 2026, ये डेटा इतना ही है मेरे पास, यहां पर देखिए 169% का एब्सोल्यूट रिटर्न इसमें मिला है। तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा अगर कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो आप लेते हो तो आपको किस तरह से फायदा मिलता है। नेक्स्ट हम आते हैं इंटरनेशनल ETF के ऊपर। अभी इंटरनेशनल ETF क्यों? जब मैं इंटरनेशनल ETF की बात करता हूं या जब मैं इंटरनेशनल ETF को डिस्कशन करता हूं तो लोग सोचते हैं कि क्या ये शो ऑफ है, क्या ये दिखावा है, इंटरनेशनल ETF क्यों? देखिए अभी आप देख रहे हो ना कि किस तरह से इंडियन मार्केट अंडर परफॉर्म कर रही है। अगर आप अभी देख रहे हो तो किस तरह से जो इंडियन रुपी है वो डेप्रिशिएट हो रही है। तो अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स में अपना एक्सपोजर रखते हैं या कुछ इंटरनेशनल स्टॉक्स हमारे पास रहते हैं, तो ये चीज जो है कई बार कुशन हो सकती है। हम बहुत ज्यादा बहुत बड़ा पैसा नहीं लगाएंगे इंटरनेशनल ETFs में, हम थोड़ा सा जो है अपना पोर्टफोलियो वहां पर रखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ना इस तरह की अगर कंडीशन बन जाए कभी तो हम उसका भी फायदा उठा सके। इसका क्या फायदा है, जब हम आपको एक्सेल दिखाएंगे तब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है कई बार ये ETF से ना, जब इंटरनेशनल मार्केट गिरते हैं, तो जब कोविड का क्रैश आया था तो ये 20% भी गिर गया था। तो वॉलेटाइल बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए क्योंकि हमारा एक मॉडरेट पोर्टफोलियो है, हम इस पे सिर्फ 10% एलोकेशन करेंगे। तो यहां पर इंटरनेशनल ETFs कौन सा हम यूज कर रहे हैं? MON 100, ये नैस्डैक की टॉप 100 कंपनीज को ट्रैक करती है। अब नैस्डैक में कौन कौन से कंपनीज हैं आप सोचो, एनवीडिया है, टेस्ला है, वहां पर सेमीकंडक्टर्स की कंपनीज हैं जो कि ऑलमोस्ट आप देखो हजारों % की रिटर्न जो है कई पिछले सालों में दे चुकी हैं। एप्पल जैसी कंपनी है, मेटा जैसी कंपनी है। तो अगर मैं इसके चार्ट्स को आपको दिखाऊं तो देखिए ये है MON 100। अभी आप देखो कि MON 100 अगर इसकी बात हम करते हैं तो इसका NAV था 12 रुपए के आसपास और अभी इसका NAV कम से कम जो है 332 है। तो आप देखिए कि किस तरह से अगर आप थोड़ा सा टैक्टिकल रहो और थोड़ा सा अगर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लो तो आपको रिटर्न जो है बहुत अच्छे मिल सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो है वो 10% ही रहेगा, बाकी जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो डेट में और गोल्ड में रहेगा। तो डेट और गोल्ड के लिए हम कौन से ETFs को चूज कर रहे हैं? देखिए डेट के लिए हम लोगों ने चूज किया भारत बॉन्ड। ये देख सकते हैं कि कितनी, मतलब कि ये भी आप देखो बहुत ही आराम से ना ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई बड़ी फॉल नहीं दिखाई दे रही है। और देखिए SBI गिल्ट भी हम यूज कर रहे हैं डेट के लिए, जो कि बहुत ही स्लो बढ़ रहा है लेकिन एक कंसिस्टेंट ग्रोथ ये दे रहा है। गोल्ड के लिए ऑफकोर्स गोल्ड 20, गोल्ड में अभी थोड़े दिन पहले किस तरह की रैली थी हमने देखा है, और कोविड क्रैश के दौरान भी किस तरह गोल्ड ही जो है पोर्टफोलियो को कितना कुशन दिया है। और उस समय गोल्ड के ही चलते पोर्टफोलियो क्रैश नहीं हुआ था। जहां पर लोगों के पोर्टफोलियो 40% क्रैश हो गए थे, वहां पर जिन्होंने ये मॉडरेट अप्रोच रखा, जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट किया, उनके पोर्टफोलियो बहुत हद तक सेफ थे। और उसके बाद जो है ये SBI गोल्ड, ये दोनों ETFs जो हैं कुछ कुछ मात्रा में हम अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे। अब आइए जल्दी से चलते हैं और देखते हैं इनके पास्ट परफॉर्मेंस और पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसे करना है। तो देखिए ये बेसिकली एक पोर्टफोलियो एलोकेशन की शीट है जो बना रखी है हमने। तो लार्ज कैप इक्विटी में हम लोगों ने 2 ETF सिलेक्ट किए हैं, जहां पर SBI निफ्टी 50 जो कि टॉप निफ्टी 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद निप्पन इंडिया नेक्स्ट निफ्टी 50 जूनियर बीज जिसे हम बोलते हैं, जो कि नेक्स्ट निफ्टी 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब कि इंडिया के टॉप 100 कंपनीज में हम लोगों ने इन्वेस्ट कर लिया। मिड कैप इक्विटी नेक्स्ट 150 जो कंपनीज हैं मिड कैप, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो 40% हमारा जो है लार्ज कैप में इन्वेस्टेड रहेगा। तो आप देख सकते हो 25%, 15% ये हम लोगों ने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया है, 15% मिड कैप में किया है, और इंटरनेशनल ETF में केवल 10%। और आप देखो डेट में हम लोगों ने 20%, जहां पर हम लोगों ने 2 ETF में इसको
बांट दिया है, वैसे ही गोल्ड में 15%, जहां पर हम लोगों ने इसको 2 ETFs में बांट दिया है। तो आपका 100% एलोकेशन यहां पर हो गया और ये इन्वेस्टेड जो अमाउंट हम लोगों ने एक अमाउंट लिया है 1 लाख रुपया आपने अगर इन्वेस्ट किया होगा तो, राइट। अब इसके हम पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं। अब देखिए 2019 से लेकर 2024 तक की परफॉर्मेंस हम लोगों ने यहां पर बनाई है। 5 साल का हम यहां पर जो है कैगर कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए 2019 में अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 ने 12% का रिटर्न दिया था और ये जो पोर्टफोलियो है इसने भी ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न आपको दिया 12% का, क्योंकि 2019 में हम जानते हैं कि 2019 के एंड आते आते मार्केट जो है वॉलेटाइल हो गया था, मार्केट में रिटर्न्स नहीं मिल रही थी। लेकिन एफडी को देखिए इसने बीट किया है, 7% एफडी ने रिटर्न दिया। नाउ आते हैं 2020 में। अब 2020 में बड़ा क्रैश आया था, हम जानते हैं कोविड क्रैश के बाद मार्केट रिकवर हो रही थी। यहां पर इस ब्लेंडेड पोर्टफोलियो ने 24% का रिटर्न दिया, 24% का रिटर्न दिया। ये एब्सोल्यूट रिटर्न है, 24% का रिटर्न दिया। और जहां पर निफ्टी ने 15% का रिटर्न दिया और आपका एफडी 7% का ही रिटर्न दे रहा था। 21 में अगर हम आते हैं तो ये 20.8% का रिटर्न देता है पोर्टफोलियो। यहां पर निफ्टी 24% का रिटर्न देता है और आपका एफडी जो है 6.5। आप देखिए यहां पर क्या हुआ कि निफ्टी ने थोड़ा सा यहां पर स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस कर लिया और गोल्ड में करेक्शन आ गई थी, राइट। इस वजह से यहां पर ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर गया। लेकिन उसके बाद वाले साल में अगर आप देखोगे तो ये गोल्ड, अभी आप सोचोगे कि क्यों फिर हम लोगों ने यहां पर गोल्ड रखा, क्यों हम लोगों ने यहां पर डेट रखा, उस समय हम लोगों ने निफ्टी में क्यों ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। उसके बाद वाले साल में आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए नैस्डैक वाला जो बाहर इंटरनेशनल मार्केट है वो 20% गिरा, क्यों? रसिया यूक्रेन वॉर हुई थी उस समय। आप देखिए मिड कैप जो है 4 से 5% का करेक्शन, निफ्टी में 2% का करेक्शन। आपका जो पोर्टफोलियो का ब्लेंडेड रिटर्न है वो केवल 2.8% गिरा, आप देख सकते हो। और जहां पर निफ्टी और मिड कैप ये सब कितने जोर से गिर रहे थे और आपका पोर्टफोलियो सेफ रखा है इसने। आप जाके 2022 के अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो या किसी ने भी इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है, जाके 2022 का स्टेटमेंट उनका देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि इस पोर्टफोलियो में या इस तरह का जो ब्लेंड है इसमें क्या चीज है और क्यों ये आउट परफॉर्मेंस है। मैं तो बोलूंगा अभी भी आउट परफॉर्मेंस है। लेकिन उसके बाद वाले साल में देखिए मार्केट गिरता है तो उसी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ मार्केट रिकवर करता है। मार्केट हमेशा गिरा हुआ नहीं रहता है, राइट। देखिए ब्लेंडेड पोर्टफोलियो परसेंट जो था 23% था और निफ्टी ने 20% का केवल रिटर्न दिया था और आपका एफडी 7% ही दे रहा था, राइट। यहां पर देखिए 2024 में इस पोर्टफोलियो ने 18% का रिटर्न दिया और यहां पर निफ्टी ने 13% का रिटर्न। अगर 5 साल का अगर आप कैगर देखो तो 5 साल के कैगर को अगर आप मिलाते हो तो यहां पर आपका पोर्टफोलियो जो है ये निफ्टी को भी बीट कर रहा है और ऑफ कोर्स आपके एफडी को तो बहुत बड़े परसेंटेज से बीट कर रहा है। तो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ना देखकर अगर आप एक पूरे 5 साल के रिटर्न को देखो तो ऑफ कोर्स ये जो पोर्टफोलियो है पिछले 5 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और ये हिस्टोरिकल डाटा है, ये मैंने खुद नहीं बनाया है, ये मार्केट का डेटा है और मैं 5 साल का ले रहा हूं। आप चाहो तो इसके पहले का भी डेटा जो है वो आपको मिल सकता है, आप आराम से जाकर इस डेटा को कंपेयर करें। अब देखिए मॉडरेट वर्सेस कंजर्वेटिव, जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो आपके साथ डिस्कस किया था, यहां पर हम मॉडरेट डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए किस तरह से यहां पर 1 से 1.5 लाख रुपए का रिटर्न जो है वो ज्यादा मिलता है। और बेस्ट ईयर जैसे कि 2021 था, उसमें आपके मॉडरेट पोर्टफोलियो ने 10% रिटर्न बनाया था, कंजर्वेटिव ने बनाया 20%, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो है, लो रिस्क पोर्टफोलियो होता है, उनके लिए होता है जो कि रिटायर हो चुके हैं और जो कि रिटायर के बहुत करीब हैं। और जैसे मैंने बताया कि मॉडरेट पोर्टफोलियो उनके लिए होता है जिनका अभी लाइफ स्टेबल है, शादी हो गए, बच्चे हो गए हैं और एक स्टेबल सैलरी आ रही है, खर्चे पे कंट्रोल है, उनके लिए मॉडरेट पोर्टफोलियो होता है। अब मैं आपको एक जस्ट बताता हूं कि अगर आप इसमें सिप करो, इस पोर्टफोलियो में सिप करो तो किस तरह से आपको जो है वो रिटर्न मिल सकते हैं। तो मैं यहां पर ये समझता हूं कि 10,000 का मंथली सिप आप करोगे और इसका एनुअल रिटर्न जैसे मैंने आपको बताया कि 17.2% है, एवरेज एनुअल रिटर्न हम लोगों ने लिया है। 7 साल का हम लोगों ने डेटा लिया कि चलो आप अगर 7 साल के लिए भी सिप करते हो तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 8,40,000 की होती है। पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है वो 16,31,000 की हो जाती है। मतलब कि ऑलमोस्ट आपका पोर्टफोलियो जो है 7 साल में दुगना हो जाता है, डबल। ऑलराइट, एब्सोल्यूट आरओआई 94.2% है। तो यहां पर देखिए इस तरह से अगर आप रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करते रहो, रेगुलर बेसिस पे सिप करते रहो तो आपका पोर्टफोलियो किस तरह से आपको जो है रिटर्न बनाकर देता है। और देखिए 7 साल के बाद जैसे ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, 7 साल के बाद 8,40,000 का जो रिटर्न है वो करीबन 16 लाख के आसपास हो रहा है, जिसमें 94% रिटर्न आपको मिल रही है। लेकिन अगर आप इसको 10 साल चला लेते हो तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख होती है और यहां पर गेन्स आपको 19 लाख का होता है, यानी कि आप अपने पैसे को ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा 166.4% का करते हो। तो अगर ये थोड़ा सा मॉडरेट पोर्टफोलियो अगर आप ले लेते हो तो आपको यहां पर इस तरह से फायदा मिल जाता है। सिप है, राइट। तो आप देखो म्यूचुअल फंड में भी सिप ना करके
इसमें अगर शिफ्ट करो। सबसे बड़ा बेनिफिट मालूम है क्या है फ्रेंड्स, जो जूनियर 20 में आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, जो 40% एलोकेशन था हमारा, जहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, यहां पर ये दोनों, यहां पर है ना फ्रेंड्स, आपका ना जो एक्सपेंस रेशियो है ये देखिए कितना है, एकदम कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं है, 0.07 और 0.20% का एक्सपेंस रेशियो है। अब यहां पर जाकर आप अपने म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो से इनको मिलाओ तो आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस जो है वो क्रिएट करता है, राइट। ये तो हो गई हमारे रिटर्न की बात, लेकिन फ्रेंड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये रिटर्न देखकर आप सोचते होंगे कि फिर मैं क्यों कंजर्वेटिव में जाऊं, मैं मॉडरेट में जाता हूं और मैं मॉडरेट को अपने हिसाब से ट्विक कर लेता हूं। देखो बॉस, 2-3 गलतियां लोग करते हैं और इस गलती से आपको बचना है। नंबर 1, यहां पर हमने सिर्फ आपको 8 ETF बताए हैं और 8 ETFs के साथ ये रिटर्न हम लोगों ने आपको दिखाए। जैसे ही आप यहां पर गोलमाल करना शुरू करते हो, 8 की जगह 10, 10 की जगह 16, 16 की जगह 20 करते हो, तो बुरी तरह से फंस जाओगे, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो इधर उधर हो जाएगा, आपकी ट्रैकिंग में दिक्कत आ जाएगी और आपका ये जो पोर्टफोलियो का जो अल्फा है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एक्सपोजर। देखो मैं दिखाया 2022 में किस तरह से इंटरनेशनल ETF 20% से ज्यादा करेक्ट हुआ। तो इंटरनेशनल ETFs में ज्यादा एक्सपोजर मत करना, 10% का एक्सपोजर रखिए और मीठा मीठा खाइए, राइट। वो जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है ना, वो आपके खाने में ना चाट मसाले जैसा है, राइट। वो आप डाल लोगे ना तो थोड़ा सा आपका खाना चटपटा हो जाएगा। बस जो मेन न्यूट्रिशन जिसे हम बोलते हैं ना, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, वो आपका ऑफ कोर्स जिसे हम बोलते हैं ना निफ्टी का और जूनियर बीजी है, राइट। और गोल्ड और डेट वो क्या है, वो आपका हाजमा बढ़ा देते हैं, राइट। वो हाजमा के लिए है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि चाट मसाला अगर खाने में ज्यादा डाल लोगे ना तो खाने का स्वाद बिगड़ जाएगा और पेट खराब हो जाएगा आपका। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट गलती होती है वो पैनिक सेलिंग होती है। जनरली फ्रेंड देखिए, मिड कैप में आपने देखा जब मार्केट करेक्ट होता है ना, तो मिड कैप थोड़ा स्ट्रांगली करेक्ट होता है, तो उस समय अपने को डर के ना अपने पोर्टफोलियो को खाली नहीं करना है, राइट। तो स्टेबल रहिएगा, मार्केट करेक्शन के दौरान मिड कैप को सेल करने मत भागिएगा, बचा के रखिएगा अपने पोर्टफोलियो को। डिसिप्लिन जो है फ्रेंड्स वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैसे बनाने के लिए। देखिए इस तरह के वीडियो आपको आराम से मिल रहे हैं यूट्यूब पे, आप इसको देख कर ना अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन कर सकते हो। लेकिन उसके बाद भी कई बार क्या होता है ना कि आप बोलोगे रिटर्न नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि डिसिप्लिन जो है वो हम लोगों के पास नहीं रहती है। तो ये 3 गलतियां जो है, जो मैंने खुद करी है पास्ट में, उससे सीखा हूं और आपको सिखा रहा हूं कि ऐसी गलतियां आप मत करना। तो फॉर्मूला सेट है फ्रेंड्स, 65% इक्विटी, 20% डेट और 15% गोल्ड, 8 ETF, 10 साल मिनिमम, 10,000 का सिप और रिटर्न आपको दिखा चुका हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे और दिखेंगे कि अगर आप थोड़े से एग्रेसिव हो जाओ तो ये पोर्टफोलियो आपको किस तरह से रिटर्न बना के दे सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मैं भरत झुनझुनवाला आप सबसे ज्यादा मांगता हूं, कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।